सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपकी तैयारी है वो उम्मीद है अच्छी चल रही होगी और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो नियमित रूप से तैयारी तो अवश्य कर रहा है। तो आज अपने एक छोटे से और बेहतरीन सेशन के अंतर्गत जो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 के संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उन्हीं आंकड़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार के हस्तलिखित कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, एक तरफ मैंने यहाँ पर लिखा है क्षेत्र और यहाँ पर मैंने लिखा है स्थिर मूल्य 2011-12 और इधर लिखा है प्रचलित मूल्य, यानी जो सकल राज्य मूल्य वर्धन योगदान है क्षेत्रवार। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसमें अपने बात करें स्थिर मूल्य की, तो स्थिर मूल्य के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है वो रहता है और प्रचलित मूल्य के लिए जो जो वर्तमान में जो चल रहा होता है उसको आधार माना जाता है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपने बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र में साथियों जो स्थिर मूल्य पर जो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो है 43.74 और प्रचलित मूल्य पर ये योगदान है 43.74। तो इस बार ये आपकी तरह से मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव है कि दोनों ही है वो सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य के लिए और प्रचलित मूल्य के लिए जो आंकड़ा है वो समान है, 43.74 और 43.74। इसके बाद में अपने यदि बात करें कृषि क्षेत्र की, तो साथियों कृषि क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो है 28.50 और प्रचलित मूल्य पर यह योगदान है 28.95। तो ये भी कोई ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं है, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। 28.50 है वो स्थिर मूल्य पर है कृषि क्षेत्र का योगदान और 28 पॉइंट है वो 95, ये है प्रचलित मूल्य पर कृषि क्षेत्र का योगदान। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। यदि अपनी बात करें तो साथियों उद्योग क्षेत्र का जो प्रचलित मूल्य पर जो योगदान है वो है 27.76 और प्रचलित मूल्य पर जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो है 27.31। ये भी 27 से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 3 आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। तो देखिए, एक तरफ आपको याद रखना है 43.74, 28.50 और 27.76, यानी 43, 28 और 76, ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद में जो पॉइंट की संख्या है वो सेवा क्षेत्र में तो समान है, कोई दिक्कत है ही नहीं याद रखने में, और कृषि क्षेत्र में 28.50 और इसके बाद में 28.95 याद रखना है, और उद्योग क्षेत्र में 27.76 और इसके बाद में 27.31 याद रखना है। तो ये काफ़ी आसान है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो इन आंकड़ों को आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें देखिए साथियों, उपरोक्त जो आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर है वो एक समान रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सकल राज्य मूल्य वर्धन में जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो एक समान रहा है। तो यहाँ से आपको हो सकता है कि कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 3-4 कथन दे दे, तो उनमें ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र का है वो योगदान राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर एक समान रहा है। तो ये सेवा क्षेत्र है जिसका योगदान है वो आपके दोनों ही जो स्थिर और प्रचलित मूल्य हैं उनमें एक समान रहा है, तो वो है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, तो अगला पॉइंट है अपना राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान है वो किसका रहा है, सेवा क्षेत्र का। जैसा कि अपने पढ़ा, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 43.74 और उसके बाद में जो कृषि है उसमें आया था आपका 28 पॉइंट कुछ और उसके बाद में जो 27 पॉइंट कुछ था उद्योग क्षेत्र का।
तो इसमें राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का रहा, और जो न्यूनतम योगदान है वो साथियों, जैसा कि आपने ऊपर देखा, तो न्यूनतम योगदान उद्योग क्षेत्र का रहा था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके सामने है। आपसे एक छोटा सा निवेदन एक बार फिर से कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो को आप पूरा देखें। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा में स्थिर मूल्यों के लिए जो आधार वर्ष है वो मैंने आपको भी बताया था कि 2011-12 को माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में स्थिर मूल्यों के लिए आधार वर्ष है वो कितना माना जाता है, 2011-12 को माना जाता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान है वो, यदि बात करें क्षेत्रवार तो किन का रहा है प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान। प्राथमिक क्षेत्र यानी जिसे अपने कृषि क्षेत्र मानते हैं, तो इसमें जो प्रचलित मूल्यों पर है वो सर्वाधिक योगदान पशुधन का रहा है। और इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र है वो माना जाता है, तो इसमें विनिर्माण का है वो सर्वाधिक योगदान रहा है। इसके बाद में तृतीयक क्षेत्र यानी जिसको अपने सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का रहा है। और यही जो है पिछली आर्थिक जो समीक्षा थी उसमें भी तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का प्रचलित मूल्यों पर है वो सर्वाधिक योगदान रहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। प्राथमिक क्षेत्र कृषि में सर्वाधिक योगदान प्रचलित मूल्यों पर पशुधन का, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग में प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जो है प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके सामने है। तो देखिए, इसमें जो अपने अध्ययन के रूप में देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का स्थिर मूल्यों में योगदान 5.07% है। भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का स्थिर मूल्यों में योगदान 5.07% है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह योगदान 5.18% है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का स्थिर मूल्यों पर जो योगदान 5.07 और प्रचलित मूल्यों पर 5.18% है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर मूल्यों यानी जिसका आधार वर्ष 2011-12 को माना जाता है के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है वो है 86,134 रुपये। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखें। जो आय है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्थिर मूल्यों पर जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 है उसमें स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है 86,134 रुपये है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,149 रुपये है। तो आपको दोनों याद रखना है, स्थिर मूल्यों पर 86,134 और प्रचलित मूल्यों पर 1,56,149 रुपये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 की तुलना में 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 6.94% की वृद्धि हुई है। इसको आप इस तरह से समझे कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा थी, पिछली आर्थिक समीक्षा 2021-22 की थी, उसकी तुलना में जो अब अपने करंट के लिए जो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं वर्तमान में 2022-23 की, उसमें जो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो अपने पिछले पॉइंट में अपने पढ़ी थी, उसमें जो स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें 6.94% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जो आय है उसमें 14.85% की वृद्धि हुई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। स्थिर मूल्यों पर वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में 6.94% है और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 14.85% हुई है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर है वो 7,99,449 करोड़ रहा था। कितना है देख सकते हैं आप, 7,99,449 करोड़ रुपये रहा है राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद किन पर, स्थिर मूल्यों पर, जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो
13,620 करोड़ रुपए रहा है। ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके सामने है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो 6,94,771 करोड़ रुपए रहा है। ये पूछा है यहाँ पर शुद्ध, यानी नेट जिसको अपने बोलते हैं, और पीछे का था जो शुद्ध नहीं था, इसमें यह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 6,94,771 करोड़, यह है स्थिर मूल्यों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर यह 12,59,527 करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो वृद्धि दर है वो स्थिर मूल्यों पर रही है 8.19%, स्थिर मूल्यों पर 8.19%, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यही दर है वो 16.04% रही है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो साथियों 1999-2000 को माना जाता है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा में स्थिर मूल्यों के लिए आधार वर्ष मैंने आपको पहले बताया था वो है 2011-12 को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुएं शामिल की गई हैं, यानी जो अपने ऊपर देख रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक, इसमें आधार वर्ष 1999-2000 है, और इस थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को शामिल है वो किया गया है, और ये जो थोक मूल्य सूचकांक है ये मासिक जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक जो 2022-23 का है वो कितना है 385.45, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखें, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक 2022-23 में कितना रहा है 385.45 रहा है। 2021-22 की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें वृद्धि हुई है 6.12%। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में 2016 है। इसके लिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष है वो 2016 माना जाता है। उपभोक्ता मूल्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कृषि श्रमिक हेतु जो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके लिए आधार वर्ष है वो 1986-87 को माना जाता है। और इसके बाद में है कृषि श्रमिक यानी ग्रामीण के लिए जो CPI का जो आधार वर्ष है वो साथियों 1986-87 को माना जाता है। और ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त जो श्रमिक है उनके लिए ये CPI का जो आधार वर्ष है वो साथियों 2012 को माना जाता है। इसको आप याद रखें, ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त रूप के लिए है वो CPI का आधार वर्ष 2012 को माना जाता है। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो साथियों यहाँ तक जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आर्थिक समीक्षा में, जो वो आंकड़े जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो आर्थिक समीक्षा में यदि ऊपरी आंकड़ों की यदि बात करें पूछ लिया जाता है तो वो यही आंकड़े हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। खास करके ये जो CPI इंडेक्स हैं ये 4 प्रकार आपके सामने हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है उसके लिए आधार वर्ष है वो 2016 को माना जाता है, और श्रमिक हेतु जो CPI का आधार वर्ष है वो 1986-87, और कृषि श्रमिक जो ग्रामीण है उनके लिए 1986-87, और ग्रामीण एवं शहरी जो संयुक्त है उनके लिए CPI का आधार वर्ष 2012 को माना जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर है वो वीडियो बनाना है ये भी आप बताएं, और एक अच्छा सा कमेंट भी आप वीडियो के नीचे अवश्य करें। तो जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद, इन्होंने वीडियो है पूरा देखा। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।